मन बात नहीं सुनता, हम सुनवाएंगे। परेशान करता है, हम समझाएंगे। विचार उलझते हैं, हम सुलझाएंगे। इस मन को फिर से शांत रहना सिखाएंगे। मन से फिर से आपकी दोस्ती करवाएंगे। साइको गुरु टीम है हर पल आपके साथ, करवाएगी फिर से मन से आपकी बात। महकेंगे फिर से जीवन में खुशियों के रंग, जब साइको गुरु टीम होगी आपके संग। पिछले दिनों एक कमेंट आया था कि सर एक वीडियो बनाइए कि हम बार बार नोट चेक करते रहते हैं, किसी को पैसे दे दिए तो लगता है कि कहीं 2000 का नोट तो नहीं दे दिया, कहीं ज़्यादा तो नहीं दे दिया होगा, या फिर हम पर्स के अंदर बार बार नोट चेक करते रहते हैं। ये क्या है? क्या ये OCD है? क्या अगर ये OCD है तो इसका समाधान बताइए। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। अब देखिए कि बार बार नोट चेक करना, एक बार चेक कर लिया उसके बाद संतुष्टि ना मिलना, दोबारा चेक करना, या किसी को पैसे दे दिए उससे रीइंश्योर करना, उसके पास जाना और उससे पूछना कि सर मैंने 2000 का नोट तो नहीं दे दिया। वो कहे नहीं नहीं आपने तो 500 का ही दिया था। या फिर भी मन में आते रहना कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है, कहीं इसने मेरे पैसे तो नहीं मार लिए हैं। या फिर घर पे पूछना कि मेरे पास कितने पैसे थे। मतलब पैसे के बारे में अत्यधिक चिंतित रहना या बार बार चेकिंग करना, तब ये चेकिंग वाली OCD बन जाता है। अगर आपने पैसे दे दिए किसी दुकानदार को या किसी इंसान को, एक बार के लिए ख्याल आया कि कहीं मैंने 2000 का नोट तो नहीं दे दिया, फिर आपके मन में दूसरा ख्याल आता है कि कोई बात नहीं, जब नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तब पूछ लूँगा, या वो खुद फ़ोन करके बता देगा जब वो हिसाब करेगा, उसके पास पैसे ज़्यादा होंगे। तो अगर आप सोच लेते हैं कि उसने फ़ोन भी नहीं किया ना ही बताया तो कोई बात नहीं, अगली बार से हम ध्यान रखेंगे, तब ये नॉर्मल व्यवहार है, OCD नहीं है। OCD तब बनता है जब आपको बार बार चेक करने के लिए बाध्य हो जाना पड़ता है, नोट को बार बार चेक करने के लिए या दूसरे इंसान से पूछने के लिए बाध्य हो जाना पड़ता है। आप खुद को रोक नहीं पाते हैं, और जैसे ही रोकने की कोशिश करते हैं एंग्जाइटी का लेवल एकदम से हाई हो जाता है। अंदर से जो चिंता का लेवल है वो फोर्स करता है कंपल्सन करने के लिए, तब ये OCD है, तब इसका इलाज ज़रूरी है। अब जान लीजिए कि इसका इलाज क्या है। अब देखिए कि एक छोटा सा टिप्स मैं बता देता हूं कि अगर आपने नोट दे भी दिया तो उससे होगा क्या? पैसे का नुकसान होगा। अगर आप पूछ रहे हैं, बार बार उससे इंश्योर कर रहे हैं, उस दौरान कितना समय आपका ज़ाया हो रहा है, कितनी माइंड की एनर्जी ज़ाया हो रही है। उस एनर्जी और टाइम में आप बहुत पैसा कमा सकते थे। अगर आपने दे भी दिया, आपसे गलती हो भी गई, आपसे नोट चले भी गए, तब भी आप ये सोचिए कि अगली बार अवेयर रहेंगे। अब तो जो हो गया सो हो गया, अब तो ना पूछने की ज़रूरत है ना लेने की ज़रूरत है। अगर दे भी दिए तब भी नहीं लूँगा, क्योंकि अगर आपने ये माइंडसेट बना लिया तो आपको ये OCD नहीं हो पाएगी, फिर आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, अगली बार आप सतर्कता से व्यवहार करेंगे। तो यही इलाज है कि आपने दे दिया। अगर आपको रियल में चेकिंग वाली OCD परेशान कर रही है तो आप एक बार काम कीजिए कि किसी इंसान को 2000 का नोट फालतू दे ही दीजिए। दे दिया, अब वो इंसान आगे से क्या करता है, अगर रिटर्न में पूरे पैसे देता है तो आपका वहम झूठा था, अगर नहीं देता है तो दुकानदार से बात कर लीजिए। ऐसा आप करके देखिए कि उसको फालतू दे करके आइए, क्योंकि OCD में फालतू देना तो दूर की बात, सोचना भी दुश्वार हो जाता है। अगली बार ये टिप्स अप्लाई कीजिए। अगर ये टिप्स अप्लाई हो जाता है तो बल्ले बल्ले नहीं होता तो थल्ले थल्ले, फिर भी थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलने के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात कर सकते हैं। आप rajendrajodhpuria.com वेबसाइट पर रिटर्न में टिप्स पढ़ते हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ।